Hello, guys. Welcome all to my third episode of Zero to Hero. And we just had Friendship Day a couple of days ago. And I'm really obliged to have my good friend over here, Mr. Mohammed Shakil from Hyderabad, to tell a bit about him. He's always, there to help you out. And he's always there for us, for our entire group. He is very helpful by nature. I can say a philanthropic, and he was working in Dubai with Alphatin for almost 8 years, and now he's a trainer. He's become a trainer, and he's working with Mercedes in Hyderabad over here. So let's talk to him and know more about him. So as we all know, Shakil, welcome to my show. आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा. First of all, Lina, thank you so much. Thank you so much for inviting me. And My pleasure. happy Friendship Day. Same to you. Thank you. Hello everyone. मेरा नाम मोहम्मद शकील उद्दीन है. Currently, I'm working as a corporate trainer, automobile trainer. I started my journey as a technician in Hyderabad. So from there, I got opportunity to work in abroad, and one of my favorite organization, Alphoten Motors. So I worked as a technical service advisor, senior service advisor, AFOM, and finally I'm following my dreams. So now I want to become a corporate trainer. So presently I'm working in India with one of the firm dealer of Mercedes Benz. So here I am. Yeah, congratulations. I know that's a big long journey what you have been through. और जैसे हम जानते हैं कि बहुत बार आपने डिस्कस किया हुआ है तो आपके चाइल्डहुड के बारे में, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि आपका चाइल्डहुड कैसा था. और जैसे हमारा थीम है कि हमारा माइंडसेट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप क्या बताना चाहोगे Yes. आपके चाइल्डहुड के बारे में और आपने कैसे खुद में चेंजेस लाए ताकि आज आप इस मुकाम पे हो. लीना, चाइल्डहुड के बारे में अगर ना ही पूछो तो बोलो मैं आपको. क्योंकि जो है ना, चाइल्डहुड मेरा ऐसा था लीना कि जो ना कि ये स्टार्ट हुआ जो ना जब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई. तो काफी मतलब अंकल्स में, फादर में, तो हमारे फादर को बिल्कुल कम शेयर मिला. तो उस वजह से ना फादर ने जो ना अभी स्लम एरिया में जो ना घर परचेज कर लिया था. अभी वो स्लम एरिया में मैं शायद 8 या 7 8 साल का था. तो बट आई गॉट दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट. और जो ना वहाँ पे क्या है, गाली गलौज, यहाँ पे लड़ना झगड़ना या फिर जो ना मारा, ऐसा ये आम बात है थी वो. तो मैंने बहुत जल्दी पीएचडी कर लिया था बैड वर्ड्स में. और जो ना घूमना फिरना और जो है ना स्कूल में मतलब स्कूल जाने के लिए जो ना तो इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ये काफी सारे जो ना चीजें जो है मतलब क्योंकि माहौल उस तरह का मिला था. तो अभी कहीं ना कहीं जो है ना मुझे हर दिन एक लड़ाई घर पे आती थी, हर ना कुछ इवन आई एम नॉट इन्वॉल्व देयर, फिर भी जो है ना मेरा नाम आ जाता था कि जो है शकील वॉज देयर. तो उस तरह से जो ना हर दिन कोई ना कोई कंप्लेंट ले लेके आते थे अम्मी के पास और जो है ना शिकायत करते थे. तो अम्मी वो टाइम पे लड़ते थे, झगड़ते थे उन लोगों से कि जो ना बच्चे शरारत करते हैं बोलते. तो बाद में फिर अम्मी जो है ना रो लेते थे. अम्मी जो है ना अफसोस कर लेते थे कि हम लोग कहाँ आ गए, कैसे माहौल में हम लोग अपने बच्चों को लेके आते. सो एंड सो. हम्म, तो उन्हें बुरा भी लगता था लेकिन और कोई मतलब हल नहीं था उसके लिए वो समय. यस. लेकिन फिर आप में क्या चेंज आएगा, मतलब ये तो था कि जैसे आप बिगड़ ही गए थे पूरे, मतलब जैसे आपने जी. कहा कि आपने पीएचडी की थी गालियों में मस्ती में. तो व्हाट चेंज यू, लाइक क्या चेंजेस या कैसे वो चेंजेस आए. ये ना ये जो ना मैं जब ऐसे जो घर पे लोग आके शिकायत करते थे या फिर तो जिस तरह से जो ना अम्मी लोगों से झगड़ते थे पहले, बाद में अम्मी जब रोते थे जो तो आई वाज नॉट फीलिंग वेल. कहीं ना कहीं मुझे अंदर जो ना गिल्ट वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई थी और मुझको ऐसा जो ना रहता था कि यार बस ये यहाँ से छुटकारा मिल जाए, ये माहौल से छुटकारा मिल जाए. मैं जो ना आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से बोलता था, अल्लाह ताला मुझको जो ना ये इन्वायरमेंट से थोड़ा आप बाहर कर दो, मुझे चलना थोड़ा सही वो कर दो. तो ये काफी स्टार्ट हो गया था 11 या 12 ईयर से ही जो ना ये स्टार्ट हो गया सेंसेशन. तो अ, हमारे घर के बिल्कुल करीब में एक पार्क है, एमसीएच पार्क. तो यहाँ पे ना काफी जो अच्छे फैमिलीज के बच्चे क्रिकेट खेलते थे. तो जो ना वो लोग का बोलते
कपड़े पहनने का स्टाइल और लोगों को बात करने का स्टाइल बड़ा ही अखलाकन और अदबन तरीके से, और जो है ना, और वो खेल मतलब खेलने भी आगे जो है, तो वो माहौल में देख के लगता था यार मुझको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए लोगों के साथ खेलना कूदना, तो ये जो ना रहता था। तो उस वजह से मैं हमेशा एवरी डे अराउंड 4 PM जब वो लोग क्रिकेट स्टार्ट करते थे, तो आई वाज जस्ट गोइंग देयर एंड वाचिंग देम। तो एक दिन लकीली सम ऑफ वन ऑफ द गाय ही आस्क्ड मी वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, तो मैंने बोला यस। और वहां से जो ना देखो अल्लाह का शुक्र है कि जो ना माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। और उसके बाद से दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम, जो ना वियरिंग गुड क्लोथ्स, और जो ना शोइंग इंटरेस्ट इन स्टडीज और शोइंग इंटरेस्ट इन गेम्स। तो थोड़ा पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ना लाइफ शिफ्ट हो गई बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है, कि जैसे आप दोस्त मतलब हम हमेशा कहते हैं ना कि आप जिस कंपनी में रहते हो आप वैसे ही बनते हो, क्योंकि उनकी सोच का आप पर बहुत असर होता है या लोगों का आपकी सोच पर बहुत असर होता है। जैसे आपने कहा कि गाली गलौज में पीएचडी क्योंकि आप उस माहौल में रह रहे थे, बट जैसे आपने सोचा कि अब मुझे चेंज होना है, तो ये इन दोस्तों की वजह से उनकी तरह बनना ये आपको फील होने लगा और आपने वो चेंजेस आप में लाए। So I think this is one great thing, you know, that people can take it from here that अगर आपको खुद में कुछ चेंज लाना है तो वो तो आपको करना ही है, बट उसके साथ साथ एक माहौल भी अगर आपको वैसा कंडसिव मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, a great change can come, right? And then what happened? Then you must have completed your studies and 10th standard, and then what happened? ना घर का जो ना मतलब फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था, तो फादर की भी इनकम थोड़ी कम थी, तो हम लोग 4 बहन भाई थे। तो अब वो बहनों की जो ना एक क्योंकि अम्मी हमारे जो ना आई वाज लाइक मेरे इंटर में और मेरे जो ना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मॉम का और मेरी एल्डर सिस्टर का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि हमारे पास एल्डर सिस्टर जो है ना ऐसे मदर जो है ना वो लोग हम लोग को केयर करते थे। तो माय सिस्टर वाज वर्किंग एज ए टीचर, और वो अपनी सैलरी जितनी रहती थी ना वो मुझे स्टडीज की तरफ जो है ना कर देते थे। तो मुझको बड़ा जो है ना शुरू से था कि यार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने जो है ना अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ करूं। तो जैसा मेरी एजुकेशन कंप्लीट जैसे हुई, तो अब मुझे जो है ना आया कि यार दैट आई विल गो टू अब्रॉड, आई विल अर्न मनी। मगर उससे पहले जो है ना आई स्टार्टेड माय जर्नी हियर इन Hyundai कंपनी इन हैदराबाद व्हाइल वर्किंग विद देम। मुझको वन ऑफ द गाय ही सेड वन ऑफ दैट मास्टर टेक्नीशियन सेड के दुबई में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इट्स अल्फोटेन मोटर्स, ये सबसे बेस्ट कंपनी है, ये अच्छे हाई पे करती है, एम्प्लॉयज का टेक केयर अच्छा करती है। सो आई डोंट नो कि ये बात मेरे जो ना दिमाग में बैठ गई, अब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स हो गया कि अब मैं बाहर जाऊंगा तो आई विल गो टू अल्फोटेन मोटर्स और मैं उसमें ही काम करूंगा। सो ये थिंकिंग जो है ना मेरे हो गया। अब फिर जो ना आई स्टार्टेड वर्किंग, फिर उसके बाद जो ना एक आफ्टर 1 year आई गॉट अपॉर्चुनिटी। वो भी कैसे जो ना एक तो सबसे जो ना अच्छी बात ये है कि अल्लाह का फजलो करम है, मुझे दोस्त अच्छे मिले शुरू से, जो ना बहुत अच्छे दोस्त मिले जो ऑलवेज शोइंग द राइट पाथ कि यार ऐसा करो वैसा करो, जो ना इवन द मास्टर आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट हाउ टू यूज। और वहाँ पे वो टाइम पे जो ना हम लोग 30 रुपीज या 40 रुपीज पर आवर इंटरनेट पे जाके हम लोग वो भी सिर्फ याहू चैटिंग करते थे, हमको याहू मेल कैसा क्रिएट करते ये नहीं आइडिया था। तो वन ऑफ माय बेस्ट हिज फ्रेंड एडवाइज मी कि यार यू क्रिएट योर आईडी। उसने अपने घर पे बुलाया, उसके सिस्टम पे जो उसने आईडी क्रिएट की और मेरे याहू की आईडी बनाई, मेरा सीवी फॉर्मेट अपलोड किया उसने। तो थैंक गॉड जो ना ऐसे दोस्त जो ना सबको मिले। मैं तो दुआ करता हूँ कि जैसा जिस तरह से लिया नहीं, यू आर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, तो इसी तरह से जो ना हर किसी की जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड होना जो ना रियली गिव्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो उसके बाद भी ना जैसे मुझको अपॉर्चुनिटी मिली दैट कि अब्रॉड के लिए कॉल आया कि दैट योर सीवी शॉर्टलिस्टेड फॉर सो एंड सो पोजीशन, और उसके लिए बैंगलोर को जाना। और यकीन मानो मेरे पास 1 रुपया नहीं था बैंगलोर की टिकट बुक करके बैंगलोर जाना इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड दैट हिज नेम इज साकिब, राइट नाउ ही सेटल्ड इन यूएस। तो वो उसने क्या किया, जैसे मैं बोला कि साकिब है मेरा इंटरव्यू है सो एंड सो डेट, तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ जाके अटेंड करके आओ। तो मैंने बोला कि यार आई डोंट हैव। तो उसने क्या किया, वो टाइम पे अपना डेबिट कार्ड निकाला उसको दे दिया कि जाओ अपने टिकट्स बुक करो, अगर है ना होटल स्टे का जो भी है देख लो। तो मैं तो बोलता हूँ बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती है ना, शुरू से ही जो ना सपोर्टिव फ्रेंड्स ऐसे जो ना
सही बात बताने वाले टू फ्रेंड्स। तो मैं गया, शॉर्टली इंटरव्यू दिया। अब आई वाज शॉर्टलिस्टेड विद फर्स्ट इंटरव्यू ओनली। देयर वाज 3 rounds, but luckily in the first round only, because I said I came from Hyderabad. Okay, in the first round only they shortlisted me. और उसके बाद that journey started. I joined in one of the automobile company in Dubai, but not Al-Futtaim. But I joined as a Right. in automobile brand. But वो burning अभी भी थी कि that I want to join Al-Futtaim, I want to join Al-Futtaim. But after 2 years, there was open interviews for Al-Futtaim. I went there, I gave interviews and I got shortlisted. Oh. तो यहाँ से जाने के बाद 2 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मुझे Al-Futtaim में काम करने की जो मिली है, तो उसके बाद फिर मैंने पलट के नहीं देखा। बट आई थिंक वो एक जो जज्बा था या वो एक जुनून जो था, मतलब जुनून ही कह सकते हैं कि हमेशा आपके दिमाग में ये था कि मुझे अल्फतन ज्वाइन करना है, मुझे इसी कंपनी में वर्क करना है, यू नो, फ्रॉम द Yes. बिगनिंग यू हैड दैट बर्निंग डिजायर। तो हम कहते हैं ना, जो हम गोल सेट करते हैं या अगर एक कोई डिजायर के हम चेस करते हैं तो वो मिलता ही है। मतलब वो एक आई थिंक सर शाहरुख की मूवी का कोई डायलॉग है, लाइक वह जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं वो हमें मिलती ही है। तो मुझे लगता है आपको वो आपने बहुत शिद्दत से उस चीज को चाहा था और आपको वो मिली। और एक बात बिलीव में लीना, अगर आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हो तो बस आपको उससे जो है ना थोड़ा, बोलते हैं ना कि जो है ना थोड़ा मोहब्बत करना चालू करना पड़ेगा, देन वो तुमको खींचेगी अपनी तरफ। तुम वहां पे नहीं जाओगे। that वो चीज जो भी आप मुकाम पे बनना चाहते हैं जाते, जस्ट जस्ट थोड़ा उसकी तरफ अपना फोकस शिफ्ट करो, थोड़ा उससे जो है ना मोहब्बत करो, थोड़ा उस तरफ से जाओ, तो देन दैट थिंग विल पुल अप यू वॉट एवर यू वांट टू बिकम इन, और वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और आपने शायद अपनी विशेस भी यूनिवर्स की तरफ, मतलब बहुत बार हम सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो शायद आपने जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज किया था कहीं पे। सो वेयर यू आस्क द यूनिवर्स कि मुझे ये चाहिए और आपको वो मिल गया। बट ये भी मुझे पता है कि जैसे आपका एनवायरनमेंट आपको मतलब कंडसिव नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन आपने उसको चेंज किया। सेकेंडली आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, आपकी सिस्टर, आपकी मदर was very supportive, your father was working hard for you, and I know you are a very family oriented person। कभी भी आपके जब भी हम बात करते हैं आपकी अम्मी हमेशा, मतलब 10 बार तो अम्मी का नाम आ ही जाता है। So that's really a nice thing that you know you love your parents, you love your mother a lot। तो वो एक चीज मतलब मैंने हमेशा नोटिस किया हुआ है। सेकेंडली आपने जो भी चाहा वो इतनी शिद्दत से चाहा कि वो आज आपने हासिल किया। ओके। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो मैंने शकील से ही सुनी है, जैसे ही हैज ऑलवेज बीन हेल्पिंग पीपल, यू नो। मतलब हमारे ग्रुप में भी ही इज द वन, लाइक ही कम एंड से, लाइक सब दूर दूर रहते हैं ऑफ कोर्स, बट ऑनलाइन जब भी हम मिलते हैं तो we he is the one who will say okay, do this, do that, you know, they'll be pushing people, everyone to take action and all that। सो दैट इज देयर। आई थिंक वन इंसिडेंस आपका है कि आप हमेशा शेयर करते हो कि आप हेल्प करते हो लोगों को, यू नो। सो आपका कर्मा भी बहुत अच्छा है। एंड मुझे ये कहने में मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि जो आप कर्मा करते हो दैट पेज यू बैक। सो यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग समथिंग गुड एंड दैट हैज पेड यू बैक। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट? लीना, मुझे लोगों को लिफ्ट देना अच्छा लगता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं आपको बताता हूँ कि है ना, आई वाज ड्राइविंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स बाइक, और मैं अपने इंटर कॉलेज को जा रहा था तो डॉक्यूमेंट एडमिशन। तो मैंने देखा जो ना एक almost 55 or 60 years old uncle was running behind bus, or that bus is not stopping, और जो है ना he's running behind black and white, कि आखिरी बस है, अब इसके अलावा दूसरी बस नहीं मिलती, so like this kind of thing, you know, he was running behind। और मुझको क्यों वो टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया, then I took my you know that scooty beside the uncle, I told uncle just आप बैठ जाओ, that I help you to catch the bus। और उसके बाद जब काफी देर चेस करने के बाद जो है ना वो बस को जाके रोकने के बाद दैट अंकल जो है ना बस और उसने अपने लिटरली अपना हाथ मेरे सर पे रखा, और आई डोंट नो दैट आई फेल्ट वेरी गुड लेना, कि जो ना मुझको ऐसा लगा कि है ना यार शायद कहीं ना कहीं बोलते ना कि है ना दूसरों को अपने मंजिल तक पहुंचाना, दूसरों को उनकी मंजिल तक पुश करना, उन लोगों को जो ना वहां तक लेके जाना, तो ये मुझे जो ना थोड़ा
अच्छा लगता था। उसके बाद से जब भी मुझे मौका मिलता, कभी भी मुझे जो ना कोई दिख जाते हैं या ना हम्म। कोई अगर दे आर स्टैंडिंग, तो मुझे जो ना उनको लिफ्ट देना अच्छा लगता है। और कोई जैसे कैरियर काउंसलिंग, कोई अगर जो ना स्टक है अपने फ्यूचर में कि कैसे आगे बढ़े कैसा करे, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखा के यार ये कर लो, इस तरह से आगे चले जाओ, ये कर लो, तो जो ना आगे निकल जाती। तो ऐसा जो है ना वो चलते रहा। और ये जो ट्रेनर बनने का भी जो है ना, जो ट्रेनर होके और जो ना अपने जितने भी एसोसिएट्स है उनको ट्रेन करना, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ना वो इस चीज से रिलेटेड है जो हाँ। मैं बचपन से चाहता था। राइट। तो बस यही, लोगों को लिफ्ट देते देते जो ना खुदा ने मुझको लिफ्ट दे दी। वेरी नाइस। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट कर दिया। थैंक गॉड लीडर, थैंक गॉड So, सर। Shakil, coming back to our theme. So we know that, see, you've been a very generous person. You've been very humble. You've been very kind. तो God is there. मतलब हम कहते हैं ना, यूनिवर्स बोलो, गॉड बोलो, खुदा बोलो, जो भी आप बोलो, आप जिसमें भी मानते हो, वो देखते हैं, एंड ऑलवेज दैट टाइम विल कम, लाइक विच हैज कम फॉर यू। तो आपका माइंडसेट, जब आप मतलब जो स्थितियों में आप रहे, जो अच्छी नहीं थी, बहुत साल आपने स्ट्रगल किया, फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, तो क्या चलता था दिमाग में? हाउ वाज योर, हाउ डिड यू स्टे स्ट्रांग कि मुझे यही करना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे इसी कंपनी में काम करना है? व्हाट वाज दैट ड्राइव, व्हाट वाज दैट पुश दैट केप्ट यू पुशिंग? पहले तो बिना घर का जो ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल सही नहीं था, तो मुझको कहीं ना कहीं वो लेना था, क्योंकि मैं जो ना सेकंड एल्डर सन, मतलब सिस्टर के बाद में ही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो बड़े घर के लड़के का मतलब जो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे वो लेना ही लेना था। बहनों की शादी का, घर बनाने का, या फिर छोटे मोटे वाले, तो ये एक जिम्मेदारी लेना ही था। ये एक चीज थी। और दूसरा जो है ना, तो मुझको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था यार कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज, बस तुमको बस मेहनत करना है, वो चीज हासिल करनी है। क्योंकि बगैर मेहनत के वो चीज हासिल नहीं थी। क्योंकि मैंने जो ना मेरी जर्नी भी ली ना, जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो मैं पिज्जा हट में डिलीवरी बॉय जॉब करता था। साथ ही साथ जो है ना एक कुछ हासिल करने के लिए कुछ बोलते हैं ना मेहनत करना पड़ता, तो वो भी चलता था साथ ही साथ। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा रहता था। और साथ ही साथ फ्रैंकली टेलिंग कि मेरे है दोस्त, और मैं जेन्यून दोस्ती करता हूँ। फालतू में जो ना टाइम वेस्ट जो दोस्त है, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे ये ना, हैदराबाद के चबूतरे बड़े मशहूर है, लोग बैठते हैं जो ना अपनी जिंदगी चबूतरे पे गुजारते हैं। तो मेरी वैसी थिंकिंग नहीं, हम लोग जो ना बिल्कुल थोड़े तो आगे बढ़ने के लिए जो ना हमेशा जो ना एक गोल बनाना है, ये चीज को हासिल करना है, आगे निकलना है। और समटाइम्स ऐसा होता था कि लेना कि जो ना कोई चीज हासिल नहीं होती थी, तो जो ना मैं उसका जो ना कोई एक ग्राफ बना के या पिक्चर बना के बिल्कुल अपने जो कबर्ड के पास रख लेता था, या फिर अपने मिरर के पास रख लेता था। तो एवरीडे जो ना गोइंग एंड वाचिंग दैट थिंग, एवरीडे गोइंग वाचिंग दैट थिंग। इसके ऊपर मैं एक आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाऊंगा मेरे फ्रेंड का, अगर इफ यू अलाउ मी। या श्योर, व्हाई नॉट। मेरे फ्रेंड को जो ना एक्चुअली पुलिस इंस्पेक्टर बनना था, और जो ना उसके मामा चाचा वो ऑलरेडी जो ना पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मगर इसको जो है ना बचपन से ही जो है ना इसके लिए जो ना पुलिस का ड्रेस, मतलब उसके फादर की तरफ से जो हमेशा उसके लिए ड्रेस रेडी रहता था, तो वो जो पेन के ड्रेस बाहर निकलता था। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग जो है ना बचपन से ही आती थी। देन ही स्टार्टेड डूइंग एनसीसी। आफ्टर एनसीसी जो है ना उसने एग्जाम दिया, देन फाइन लाइक बोलते ना कि उसको वहीं जाना था, वहीं उसको हासिल करना था। देन ही गॉट दैट एसआई जॉब, एंड नाउ इज यू नो प्राउड, बोलते कि ना जो बचपन से ड्रीम था कि मुझको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, देन टुडे ही इज देयर। तो मेहनत उसी दशा में मेहनत करके जो ना आज हासिल राइट। किया है। तो आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है, या बच्चों के लिए जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम को, कि अगर आप कुछ चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, या आप कुछ हासिल करना चाहते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज यू सेड, इट्स ट्रू। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर हम उसको ब्रेक करें तो वो होता है आई एम पॉसिबल, राइट? तो कोई भी यस। चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आज शकील इसका एग्जाम्पल है, उसका फ्रेंड इसका एग्जाम्पल है, राइट? तो बस आपको एक शिद्दत से उस चीज को फॉलो करना है, एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। डाइवर्शंस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी, जैसे आजकल सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम कंज्यूमिंग थिंग विच हैज हैपेंड। एडिक्शन हो गया है लोगों में, राइट? तो वो सारी चीजें करते हुए भी, या उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के अगर आप अपना पैशन फॉलो करो, यू विल अचीव व्हाट यू वांट।
and I think that's a theme what says hero to hero, right? तो आप और एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ शकील, कि आप दुबई में इतना अच्छा, मतलब यू वर अर्निंग वेल, यू वर डूइंग वेल ओवर देयर, एंड सो व्हाट ब्रॉट यू बैक टू इंडिया? मतलब लोग एक बार जाते हैं वापस आते नहीं है, ये तो देखा हुआ है, तो आपको कौन सी चीज है जो इंडिया वापस लेके आई? मतलब इतने साल आप थे वहां पे, अब क्यों? लीना, फ्रैंकली जो ना मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जो ना आई स्टार्टेड माय करियर एज ए टेक्निकल ट्रेनर, टेक्निकल एडवाइजर, सो इन सो पोजीशंस आई गॉट, बट कहीं ना कहीं जो ना मुझे वो बोलते हैं ना एक स्टेज के बाद जो ना अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये हासिल करना है, तो ये फीलिंग, ये बर्निंग स्टार्ट हो गई थी। अब उसके लिए दैट आई वांट टू बिकम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। अब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के लिए जो है ना दैट आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट उसके लिए फिर मुझको अलग डिग्री चाहिए, फिर जो ना उसका स्टडीज अलग चाहिए। तो मैंने जो ना आईएसटीडी से जो ना पीजी स्टार्ट किया मेरा, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम्म। उसमें मैं ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर जो ना अपना करेक्ट। कोर्स स्टार्ट किया, और साथ ही साथ जो ना मुझको इंडिया आके 3 मंथ्स का इसका अप्रेंटिस था, तो वो करना मस्त था। तो मैं आया, फिर मैं बोला कि ना यहीं पे जो ना दैट आई विल स्टार्ट माय जर्नी हियर। सो बोलते हैं ना कि जो ना वो जिस तरह से आपका वो शाहरुख खान का डायलॉग है, बस खाली चाहना है तो वो चीज मिलती है। तो बस उसी तरह से मैं आया, दैट माय पीजी स्टार्टेड ऑन स्टडीइंग, और जो है ना एक अपॉर्चुनिटी आई कि दैट वी आर लुकिंग फॉर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, और मैं गया, इंटरव्यू दिया, देन शॉर्टलिस्टेड, सेलेक्टेड, चल रही है लाइक। I think somewhere luck has favored you all the time. तो दैट, वो भी एक होता है कि लक फेवर करना, बट अगेन दैट इज योर कर्मा। आप हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचो, बिकॉज आई नो यू द, मैं आपको 2 साल से जानती हूँ, तो ये जानती हूँ कि कभी आपके मन में कोई भी किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हो ना, कभी आता है। You always push people, you always help people, you always, are there for them. When you say you are a friend, yes, you are a friend. And I'm really happy to, have you as a friend. या हमारे सारे दोस्त है अच्छे, मतलब एक ग्रुप हमारा टचवुड नजर ना Yes, लगे yes, ऐसा है। yes. We have a wonderful group, the Ladders group, या or that bunch of बोलते हैं कि unique people are together फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। all over India. यस। सो शकील, आप लोगों को, मतलब आज जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। आपको अभी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ ये हो गया वो हो गया, लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे शकील तो जहाँ पे भी गया उसका तो काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिखने में आप बहुत आसान करके दिखा रहे हो या आप बोल रहे हो, बट आई नो देयर हैज बीन अ लॉट व्हिच हैज गॉन इनटू इट। तो आपने अपना माइंडसेट कैसे स्ट्रांग रखा, और वो चीज जो आज आपने हासिल की, तो वो आप मतलब एक लोगों को या यंगस्टर्स को आप एक्चुअली आज क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पे? First of all, Lena, I'm also a youngster. I That's the reason I'm asking millennials. What message would you like to? तो एक्चुअली जो लीना, पहले जिस तरह से मतलब हमारे, शायद आपके और हमारे टाइम पे जो ना डिस्ट्रैक्शंस बड़े कम होते थे, हम लोग जो है ना फोकस रहते थे, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा करते थे। अभी अभी मैं देख रहा हूँ माहौल, अभी जो ना फिजिकल एक्टिविटी कम है, और जो ना मोबाइल एक्टिविटी ज्यादा है। तो फोकस जो है ना बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, और विद इन सेकेंड्स में जो है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टोरेज टिकटॉक, रहता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स चल रहे हैं यार। तो बच्चे जो है ना, और जो स्पेशल यंगस्टर्स है, वो लोग जो है ना मतलब आई आई फेल्ट कि वो कहीं ना कहीं जो ना इम्पेशंस है, जो ना कहीं ना कहीं वो लोग की जिंदगी में, ट्रू। जो हम लोगों के लाइफ में, हम लोग के टाइम पे होता था। हम लोग जो ना क्रिकेट क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, काफी स्पोर्ट्स खेलते थे, फिजिकली फिट रहते थे, फिजिकली स्ट्रांग होते थे, और माइंड से हम लोग रिलैक्स रहते थे, तो इजीली हम लोग फोकस कर लेते थे स्टडीज के ऊपर। अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो ना काफी जो ना गेम्स में इन्वॉल्व है, कभी इधर इन्वॉल्व है, थोड़ा जो ना स्टडीज के यहाँ पे हम्म। थिंग्स आर गोइंग डिफरेंट, और कैरियर फोकस भी बहुत कम देखने मिल रही है। कि जो ना कोई दोस्त बोला कि मैं ये बन रहा हूँ, तो उसके पीछे चले जा रहे हैं, कभी दोस्त बोल रहा है कि मैं वो बन रहा हूँ, तो ऐसा पीयर हुआ है प्रेशर मेरे बहुत पास। है आजकल। हाँ, पीयर प्रेशर भी ज्यादा ले ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स भी जो है ना मतलब चाह रहे हैं कि जो ना
हमारा लड़का जो ना 99 या 100% ही थे भाई। हर किसी के जो है ना मतलब हर एवरीबडी इज ट्रू यूनिक ट्रू। और अपने अपने हिसाब से जो ना दे विल शो रिजल्ट। तो मैं तो बोलता हूँ कि जस्ट सपोर्ट योर चाइल्ड। और नॉट ओनली यंगस्टर, मैं उनके पेरेंट्स को भी अगर मैसेज कोई सुन रहे हैं तो मैं तो बोलूँ कि ना अगर आपको लग रहा है कि जो है ना आपके बेटे का फ्यूचर और जो है ना उसकी कैरियर आने वाले 10 साल में कैसे होने वाला है, जिस स्पीड से वो भी जा रहा है, क्योंकि अगर वो 8 घंटे मोबाइल में इन्वॉल्व है, स्टडीज में बिल्कुल फोकस नहीं है या कैरियर में बिल्कुल फोकस नहीं है, तो आपको लग जाएगा कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है इसके साथ, अगर ये चीज अगर ये फॉलो करना है और उसके दोस्त माहौल अच्छे नहीं है, तो आपको सोच के उस तरह से आप उसको ना नरिश करो या फिर जो ना कोशिश करो उसकी जो ना स्टेयरिंग मोड़ने की। आई एम यूजिंग ऑटोमोबाइल टर्म दैट स्टेयरिंग। तो इस स्टेयरिंग मोड़ के इसको सही दिशा पे लेके आता है, उसकी जो है कोशिश करो कि जो क्या चीज जो ना कामयाब करती है। और जैसे कि आपने लिए, मैंने आपसे भी सीखा है कि जो ना लोगों का दुख बांटने से, लोगों का जो ना थोड़ी देर एटलीस्ट उनसे जो एक अच्छी तरीके से बात करने से, तो जो ना दैट हमको काफी कुछ सीखने मिलता है, काफी कुछ जो है लर्निंग होती है। तो दैट्स इट। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, लाइक शकील, मतलब सच में आज जो देख रहे होंगे कि आपने बहुत इजीली बताया कि ये हुआ वो हुआ, लाइक इन द सेंस नो बीइंग वल्नरेबल इज आल्सो, इट्स डिफिकल्ट टू गेट बैक टू दैट मोमेंट, वापस वहां पे जाना और फिर वो मेमोरीज सारी ताज़ा हो जाती है। बट आई नो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड मैं हमेशा, I always pray to God for all my friends, but again for you also, that wish you the best in your life, and आप तरक्की करो बहुत ज़्यादा। एंड आपका थैंक माइंडसेट यू। जो है, यू आर वेरी, आई कैन से अ वेरी प्योर सोल। आप वैसे ही रहो, चेंज मत होना। बी अ प्योर सोल, ऑलवेज हेल्प पीपल, एंड आई थिंक दैट विल bring about the best in you. And थैंक यू रिन, थैंक यू सो would you मच। what would you like to say about our theme, zero to hero? मतलब माइंडसेट के बारे में अगर आप थोड़ा सा थ्रो सम लाइट ऑन दैट, कैसे आप अपने जीरो, माइंडसेट को स्ट्रांग रख सकते हो, व्हाट यू फील। मैडम सॉरी लीना, जीरो टू हीरो जो थीम है लीना, ये बड़े ही मतलब जो ना एक यूनिक बोल सकता हूँ, क्योंकि जो ना हर कोई शख्स, हर कोई जो भी जो ना इस दुनिया में है, वो उनमें एक जीरो भी है, उनमें एक हीरो भी है। अगर वो हीरो को देखना चाह रहे हैं, अगर वो हीरो को देखना चाह रहे हैं तो दे विल बी जो ना शाइनिंग स्टार। अगर वो अपने आप को जो है ना मतलब that मैं कुछ नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि जो ना अपने ऊपर है that, अगर मैं सोचूं मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ, फिर मैं हीरो हूँ अपने आप में और अपने घर वालों की नजरों में हूँ, तो आपको पूरी दुनिया कोई भी आपको हरा नहीं सकती, कोई भी आपको जो है ना पीछे नहीं खींच सकती, अगर यू विल शाइन लाइक ए स्टार। अगर आप खुद बोल लोगे अपने आप से कि यार मतलब मैं शायद नहीं कर सकता हूँ, मैं शायद कुछ नहीं बन सकता हूँ, मतलब आपने हाथ पहले ही आपने जो ना अपने हथियार डाल दिए। और एक लेना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ना सबसे बेस्ट आपको अगर कोई जो ना आगे बढ़ा सकता है तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने अच्छे दोस्त बढ़ा सकते हैं। अगर इन केस अगर आप ज्यादा दोस्ती नहीं करते हैं तो मेरे जो लेटेस्ट फ्रेंड्स हैं मैं उन लोगों से आपसे आपको मिलाता हूँ। देखो ये मेरे लेटेस्ट फ्रेंड्स है। तो या सॉरी लीना दिख रहा है आपको? या थोड़ा आपका वो ब्लर हो रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक द वर्चुअल बैकग्राउंड, बट दैट्स फाइन, पीपल कैन सी हाउ टू टॉक टू एनीवन। यस, टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स, यस, ऑफ कोर्स ये बुक्स आर बुक्स, इम्पोर्टेंट, बहुत या इम्पोर्टेंट। बुक्स रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है ना एक ऑथर ने, एक राइटर ने अपने लाइफ के 50 ईयर्स 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है ना उसमें दे चुका है। अगर आप दोस्त के साथ बैठोगे और जो है ना दोस्तों के साथ आप जो है ना टाइम स्पेंड करोगे तो वो शायद अपना 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए नॉलेज मिलेगी। मगर आप अगर कोई बुक्स रीडिंग करोगे तो आपको जो है ना यू विल गेट मोर क्लैरिटी, मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ, और आपको आगे बढ़ने में तो जो कुछ भी आपको नामुमकिन दिख रहा है हासिल करने में, वो इजीली आप हासिल कर सके, वो इजीली आप अचीव कर सके। एक लर्निंग हाँ, एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि हमेशा, मतलब वो बुक्स आपको एक, यू नो अगर आपके दोस्त भी नहीं है जैसे आपने कहा, तो वो आपको अकेले नहीं फील करवाएंगे।
आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं, या अगर हम कहीं मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि हमें कहीं घूमने जाना है बट नहीं जा सकते, बट अगर ऐसी कोई किताब पढ़े जहाँ पे बहुत सारा ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यू विल एक्चुअली फील यू आर देयर. So I think that is really यस. good. So what I can say about today's episode is that एक लर्निंग एटीट्यूड होना, एक पैशन होना, एक जुनून, एक जज्बा होना और शिद्दत से कुछ चीज को मांगना बहुत जरूरी है, और वो सारी चीजें आपको मिल सकती है. एंड ग्रेट एग्जांपल इज शकील हो गया. और एक लीना जैसा दोस्त भी होना जरूरी है. थैंक यू फॉर दैट. वेलकम, तो वेलकम सो. शकील रियली थैंक्स अ लॉट. मतलब बहुत मजा आया आपसे बात करने में. तो नॉर्मली हम बात करते ही है, लेकिन आज एज एन इंटरव्यू इट वाज अगेन अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम यू. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड wish you all the best for your life, for your future, and again thanks a lot. Thank you, Lina. Thank you so much for inviting me, and the pleasure is mine. I'm here. और जो कोई भी मुझे सुन रहे हो, follow Lina on Instagram. Lina, I'm doing promoting, but follow Lina on Instagram or follow her Facebook और जो wherever platform you get opportunity, just follow her because मैंने देखा है लीना ने जो ना काफी टाइम से नहीं, थोड़े ही टाइम से काफी अच्छी चीजें लिखना चालू किया है, काफी अच्छी चीजें लिख रहे हैं तो, और काफी अच्छे वीडियो भी बना रहे हैं. सो वॉच, थैंक यू. लर्न एंड इम्प्रूव योरसेल्फ. यू नो व्हाट, थैंक्स फॉर दैट. बट लोगों को लगेगा कि जो कोई आता है मेरे शो पे बोलता है फॉलो लीना, तो उनको लगता होगा कि मैं बोल रही हूँ अरे फॉलो करने के लिए. आई फील सो बैड अबाउट इट. नो नो नो, एक्चुअली मैंने पहले ही बोला कि जो ना कि अगर आप कोई एक आइडियल नहीं रखोगे, आप एक सक्सेसर अपनी लाइफ में नहीं रखोगे, तो दैट यू विल नॉट फील कि जो ना मुझको क्या अचीव करना. तो दैट्स द थिंग ओनली, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि फॉलो यू बिकॉज कहीं ना कहीं जो ना दैट वट एवर यूर टॉकिंग, वो कहीं ना कहीं टच हो रहा है. आई रियली है ना, मैंने महसूस किया है. वट एवर यूर राइटिंग ऑन योर कोर्स और दिस वन, कहीं ना कहीं जो ना एक मोटिवेशनल जो है दे रहा कि यार दिस इज द थिंग, अभी यहाँ से मुझे उठना है, यहाँ से मुझे बनना है, यहाँ से मुझे कुछ हासिल करना है. दिस काइंड ऑफ थॉट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए. सो जैसे आपने कहा थैंक्स, कि आप हेल्प करते हो लोगों को, सॉरी टू कट यू, आप कहते हो आप हेल्प करते हो लोगों को बाय गिविंग लिफ्ट. दिस इज माय वे ऑफ लिफ्टिंग अप पीपल by doing videos so that they get motivated. They feel that okay, what they, whatever they lack or whatever they want to do in life, तो वो कर सके. बस किसी को सुन के अगर आप में अगर कुछ चेंज आ रहा है, the life is blessed. थैंक यू, थैंक्स सो Thank you, मच. Shakil. So let's end the interview over here. Thank you for coming on my show, and bye bye. बाय, टेक केयर. Bye.